Hey guys, this is Deepika Arora. Welcome to my YouTube channel Concept Ka Jackpot. As written on the paper, today our focus is on man, woman and boys type questions. These questions are quite interesting as well as important. Or I can say that these questions are favorite questions of DSSSB and SSC board, right? Or you can see the previous year papers of DSSB 2021. They have a multiple type of these questions, right? So there are maximum chances that these questions may be seen in CUET 2022 exam. Okay. One more thing, I have uploaded the part 1 and part 2 of Work and Time on my YouTube channel. To watch the video, link is given in description box, right? So let's start our topic. क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि 6 मैन और 8 बॉयज़ किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, वहीं 26 मैन और 48 बॉयज़ किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं. मतलब सेम काम को, जो काम ऊपर हो रहा था वही काम नीचे हो रहा है, राइट? तो पूछा गया है कि 15 मैन और 20 बॉयज़ उसी सेम काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे. आप देख सकते हैं ये एसएससी सीजीएल टियर 1 का क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट तो होगा ही. तो स्टार्ट करते हैं. हम पहले लिख लेते हैं कि एफिशिएंसी और वर्क डन ऑफ मैन पर डे BM, राइट? मतलब एक दिन में एक आदमी ने कितना काम किया? M काम किया, ठीक है. वहीं एफिशिएंसी और वर्क डन ऑफ अ वुमन ऑफ अ बॉय पर डे B. मतलब एक दिन में एक लड़के ने कितना काम किया? B काम किया, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 6 मैन और 8 बॉयज़ किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं. अब मुझे आप खुद बताइए कि अगर एक दिन में एक आदमी M काम करता है तो 6 आदमी कितना काम करेंगे? 6M ही तो काम करेंगे, ठीक है. एक दिन में एक लड़का B काम करता है तो 8 लड़के कितना काम करेंगे? 8B काम ही तो करेंगे. और ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे, इसलिए मैं बीच में प्लस लगा लेती हूँ. अब ये चीज़ जो निकल कर आई है, ये आई है कि 6 मैन और 8 बॉयज़ ने एक दिन में कितना काम किया है, ठीक है. अब देखिए इन्होंने काम कितने दिन तक किया है? 10 दिन तक किया है, इसलिए मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. ये इक्वेशन क्या निकल के आ रही है? ये है हमारा टोटल वर्क, राइट? अब हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं. सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि 26 मैन और 48 बॉयज़ ने मिलकर के कितने दिन काम किया है? 2 दिन काम किया है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि एक आदमी ने एक दिन में M काम किया है, तो 26 आदमी ने कितना काम किया होगा एक दिन में? 26M, राइट? 48 बॉयज़ ने एक दिन में कितना काम किया होगा? 48B काम किया होगा, बिल्कुल किया होगा. इन दोनों ने मिलकर काम को किया है, इसलिए मैं बीच में प्लस लगा देती हूँ. ये एक दिन का काम आया है जो 26 मैन और 48 बॉयज़ ने मिलकर किया है, ठीक है. अब इन्होंने मिलकर कितने दिन काम किया था? 2 दिन काम किया था, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. ये भी टोटल वर्क आ गया. ये दोनों टोटल वर्क इक्वल हैं या नहीं है? बिल्कुल है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इक्वल टू का निशान लगा देती हूँ, ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 60M प्लस 80B इज इक्वल टू 52M प्लस 96B. ये इधर चला जाएगा तो 8M हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 16B हो जाएगा. M अपॉन B इज इक्वल टू 16/8. हम कह सकते हैं कि मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया है? 2:1, ठीक है.
अब क्या पूछा है कि 15 मैन और 20 बॉयज ने कितने दिन में सिमिलर काम को किया होगा। तो हम पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, या तो आप इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दे या फिर इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दे, इट्स अप टू यू, राइट। तो यहाँ थोड़ा जो डिजिट्स हैं वो बड़ी बड़ी हैं, इसलिए मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ। यहाँ से मैंने टोटल वर्क निकाल दिया 6, एम कितना है, एम अभी हमने निकाला है 2 प्लस 8 इंटू बी कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 12 प्लस 8 इंटू 10 कितना आ जाएगा 200 हमारा टोटल वर्क आ गया है। अब हम डेज निकाल लेते हैं। डेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 200। अब देखिए एफिशिएंसी हमें किस किस की लेनी होगी। यहाँ पे बोला है 15 मैन एंड 20 बॉयज़। देखिए एक मैन की एफिशिएंसी m है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 15m। तो 15 मैन की कितनी होगी 15m प्लस, क्योंकि दोनों ने मिलकर काम किया है, 15 मैन और 20 बॉयज़ ने मिलकर काम किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का निशान लगा दिया। बोला है 20 बॉयज़, तो 20 बी लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं 215 इंटू एम कितना है, एम अभी हमने निकाला है 2 प्लस 20 इंटू 1, ये कितना आ जाएगा 200, 30 प्लस 20, 200 बाय 50 इज इक्वल टू 4 डेज। तो 4 डेज हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि 3 मैन किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करेंगे या फिर 6 वुमेन सिमिलर काम को 16 दिन में कंप्लीट करेंगी। यहाँ और लगा हुआ है, इसलिए ये दोनों वैरायटीज़ के लोग इंडिविजुअली काम करेंगे। मतलब 16 दिन तक या तो 3 मैन काम करने वाले हैं या 16 दिन तक 6 वुमेन काम करने वाली हैं, ठीक है। अगर एंड लगा हुआ होता तो हम ये मानते कि इन लोगों ने मिलकर के काम किया है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ था, ठीक है। तो हम पहली स्टेटमेंट से कह सकते हैं कि 3 मैन और 6 वुमेन की एफिशिएंसी सेम होने वाली है। बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि दोनों ने 16 दिन तक ही तो काम किया है और काम सिमिलर कंप्लीट किया है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 3m, यहाँ m क्या है, एफिशिएंसी या वर्क डन बाय अ मैन पर डे, ठीक है, इज इक्वल टू 6w। यहाँ w क्या है, एफिशिएंसी ऑफ अ वुमेन पर डे, ठीक है। अब हम यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, m डिवाइडेड बाय w इज इक्वल टू 6/3। यहाँ से दोनों की एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा 2:1, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, या तो आप मैन की मदद से निकालें या फिर वुमेन की मदद से निकालें। अब देखिए 3m लिखेंगे, क्योंकि 3 आदमियों ने काम किया है, इसलिए 3m लिखेंगे। इनटू में कितने दिन तक काम किया है, 16 डेज तक काम किया है, इनटू में 16 कर देंगे। 3 इंटू m का वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 16, 6 इंटू 16 कितना आ जाएगा 96 टोटल वर्क आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 12 मैन और 8 वुमेन मिलकर के काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो निकाल लेते हैं यहाँ से, बहुत आसान है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल। ऊपर लिखेंगे 96 मतलब टोटल वर्क डिवाइडेड बाय कितने मैन हैं, 12 मैन हैं प्लस 8 वुमेन है। अब आपको समझ आ गया होगा मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि एंड लगा हुआ है, मतलब 12 मैन और 8 वुमेन ने मिलकर के काम को किया है, ठीक है। तो 96 डिवाइडेड बाय 12 इंटू एम कितना है 2 है, प्लस 8 इंटू डब्ल्यू कितना है 1 है। तो यहाँ से आंसर हमारा आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू 3 डेज। 3 डेज हमारा आंसर हो जाएगा,
ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है कि 8 चिल्ड्रन और 12 मैन मिलकर के किसी काम को 9 दिन में कंप्लीट करते हैं। बोला गया है कि एक बच्चा एक आदमी से दुगना समय लेता है काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अगर एक आदमी एक दिन में 2 काम कंप्लीट कर रहा है तो बच्चा एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहा होगा? एक काम ही तो कंप्लीट कर रहा होगा। तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ, अगर मैं लिखती हूँ चिल्ड्रन की एफिशिएंसी को मैं सी मान लेती हूँ और यहाँ मैन की एफिशिएंसी लिख लेती हूँ जो कि एम है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ अगर मैन एक दिन में 2 काम कर रहा है तो एक चाइल्ड कितना काम करेगा? एक काम ही तो करेगा एक दिन में। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया? 1:2। ठीक है, देखिए अब कुछ नहीं करना, बस टोटल वर्क निकालना है आपको। टोटल वर्क हम फर्स्ट स्टेटमेंट की मदद से निकाल सकते हैं। क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट? कि 8 चिल्ड्रन और 12 मैन 9 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। तो मैं ये लिख सकती हूँ 8C + 12M, जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था, इंटू 9। तो 8C कितना है? 1 है, तो ये 8 ही हो जाएगा, प्लस 12 इंटू M कितना है? 2 इंटू 9 24 + 8 कितना हो जाएगा? 32 इंटू 9, तो ये कितना हो जाएगा? 288 हमारा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब पूछा है कि 12 मैन सिमिलर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो बस डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, तो 288 डिवाइडेड बाय 12 m 12 इंटू 2, क्योंकि मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है और 12 मैन का पूछा है इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ नहीं करना, 288 डिवाइडेड बाय 24 कितना हो जाएगा? 12 डेज आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ये एसएससी सीजीएल मेंस 2014 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट एफिशिएंसी दे दी तो हमारा आधा काम तो फिनिश। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला है कि एक मैन एक वुमेन से दुगना काम करता है। ठीक, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ मैन की एफिशिएंसी m रेशो वुमेन की एफिशिएंसी w। तो एक मैन एक वुमेन से दुगना काम करता है, तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि अगर एक मैन एक दिन में 2 काम कर रहा है तो एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी? एक ही तो काम करेगी। ठीक है, चलिए फिर क्या बोला है कि एक वुमेन एक लड़के से दुगना काम करती है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ w रेशो बॉय। ठीक है, तो अगर एक वुमेन एक दिन में 2 काम कर रही है तो एक बॉय एक दिन में कितना काम करेगा? एक ही तो काम करेगा। ठीक है, अब हम इनकी रेशो को इक्वल बना लेते हैं। अब देखो रेशो को इक्वल बनाने के बहुत से मेथड्स होते हैं। यहाँ पे हम देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वुमेन यहाँ पर 2 है लेकिन वुमेन यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पर भी 2 बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ इन दोनों को, तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 रेशो 2। ठीक है, तो यहाँ से मैन वुमेन और बॉय की रेशो कितनी आ गई? 4 रेशो 2 रेशो 1। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया तो एक मेथड और मैं आपको बता देती हूँ कि रेशोज़ को कंबाइन कैसे करें। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं m रेशो w रेशो b। ठीक है, पहली वाली स्टेटमेंट में क्या था? 2:1 था ना m और w का रेशो, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2:1। दूसरी वाली स्टेटमेंट में क्या था? w रेशो b, तो ये कितना था? 2:1, तो मैं यहाँ पे भी 2:1 लिख देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो डिजिट होती है वही हमें यहाँ पर लिखनी होती है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पे जो डिजिट होती है वही हमें यहाँ पर फिल करनी होती है, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा, यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये 1, तो वही रेशो आई 4:2:1।
तो आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, वो थोड़ा इजीएस्ट मेथड था, फटाफट से हो गया इसलिए मैंने उससे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैन, वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4:2:1, ठीक है। अब बोला गया है कि एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय किसी काम को 7 दिन में कंप्लीट करते हैं, मिलकर के जब ये काम करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेती हूँ। देखो एक ही मैन है तो मैं लिख सकती हूँ 4 प्लस इसलिए लगाया क्योंकि ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं। एक ही वुमेन है इसलिए मैं यहाँ पे वुमेन की एफिशिएंसी लिख देती हूँ 2। अगर 2 वुमेन होती तो क्या करते, 2 × 2 कर देते, ठीक है। प्लस एक ही लड़का है तो क्या करेंगे, लड़के की एफिशिएंसी लिख देंगे 1, ठीक है। अब इन सब ने मिलकर के कितने दिन में काम को कंप्लीट किया है, 7 दिन में, तो इन 2 में 7 कर देती हूँ। यहाँ से हमारा टोटल वर्क आ जाएगा 4 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 7 × 7 कितना आ जाएगा 49 हमारा टोटल वर्क आ गया। बिल्कुल अब सिमिलर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था वही मेथड हमको अप्लाई करना है। क्या पूछा गया है इसमें कि एक लड़का इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो बहुत आसान है। डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 49। एक लड़के की एफिशिएंसी कितनी है, ऊपर से देखिए 1 है तो मैं नीचे 1 लिख देती हूँ, कितना आ गया 49 डेज। 49 डेज हमारा आंसर है। गाइज, देयर इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू ऑल. You can take the screenshot of this question and share your answers in the comment box. In the upcoming video, I will share the solution. Okay? Till then, please like, subscribe and share my channel. Thank you.